हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली डोज सीरीज और अब चल रहा है हमारा डे 1 का लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था मैग्नेटिक मटेरियल से कैसे हम ट्रिक से सारे डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं। अब चल रहा है हमारा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें भी हम देखेंगे कैसे आप ट्रिक से जल्दी डेफिनेशंस को याद कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन को याद करने के लिए पीई में मनमोहन सिंह फेल। अब ये ट्रिक की तरह मैंने कैसे बनाया और कैसे आप इससे इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो। सेम वे मनमोहन नरेंद्र वोटेड आम आदमी पार्टी, इससे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन को याद कर सकते हो। चलो फटाफट देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। पहला डेफिनेशन है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखो क्या है डेफिनेशन, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। अब ये याद करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए निमोनिक में क्या बनाया गया है, पहला वर्ड देखिए पीईई लिखा हुआ है। पीई में पी पहला वर्ड उठाओ फिनोमिना का, ठीक है। फिर इसके बाद इमिशन का पहला वर्ड उठाओ ई, और फिर इलेक्ट्रॉन का पहला वर्ड उठाओ, मतलब पीईई। पीई मतलब फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इससे क्या होगा, तो आप लोगों का पहला वर्ड अगर डेफिनेशन का आपको याद आ गया तो सारे के सारे डेफिनेशन अपने आप याद आ जाते हैं। ये बात आप लोगों के साथ होती है। तो वही फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अब देखो आगे से बात देखना थोड़ा ध्यान से। मे वर्ड को हटाओ तो मनमोहन सिंह का एम उठाओ, सिंह का एस उठाओ और एफ का फेल उठाओ। ये वर्ड्स आप लोगों को आगे के सरफेस का एस सिंह से कनेक्टेड कर दो और व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, पीईई पढ़ा तो पीईई से ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीईई फोटो फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किधर से, आपके यहां पे मनमोहन सिंह याद आना चाहिए। मनमोहन सिंह में एम मेटल, एस मतलब सरफेस, तो फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। एफ का फेल वर्ड वही जोड़ रहा है कि एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी आपको याद आनी चाहिए। आप आगे का ए वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो एप्रोप्रिएट को याद करने के लिए। तो याद करेंगे फटाफट, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। बहुत अच्छी बात बच्चों, पहला डेफिनेशन अच्छी तरह से याद हो गया और ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन है। दूसरा आते हैं नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से बताया जाता है, ध्यान रखना V नॉट से बता रहे हैं। और क्या है डेफिनेशन, द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट। मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज। अब देखो हाँ, मिनिमम का M उठाओ, नेगेटिव का N और V का वोल्टेज V। तो M मतलब मनमोहन, N मतलब नरेंद्र एंड V मतलब वोटेड। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है। इसको याद करने का रीजन बेसिकली ये है कि आप लोग अब मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर वोट किसको किया, आम आदमी पार्टी को किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, बस एक ट्रिक है। अब आम आदमी पार्टी से कैसे आप इसको याद कर सकते हो, सो देखो मनमोहन सिंह का एम बता रहा है कि एम को याद करना है यहाँ पे, मिनिमम को। नेगेटिव मतलब एन बोल रहा है और वी मतलब वोल्टेज बोल रहा है, मतलब ये आपका क्या है, वोट। अब ध्यान करो, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप दिस फोटो करंट। अब स्टॉप दी फोटो करंट में एस और ये पी, एस और पी ये क्या कर रहा है, एनोड बता रहा है ए, पी बता रहा है आपका फोटो करंट को। तो चलो अब थोड़ा सा ध्यान करते हैं। मनमोहन सिंह नरेंद्र वोटेड आम आदमी पार्टी। लेट्स सी, एम मतलब मिनिमम, एन मतलब नेगेटिव, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड, अप्लाइड टू एनोड, इसी से याद करेंगे, अप्लाइड टू एनोड, अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप फोटो करंट। रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इतना आसान नहीं है कि सारी चीजें मैं बताते जा रहा हूं और आपको फटाफट याद होते जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ रिवीजन आप करोगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। आगे थर्ड डेफिनेशन है फोटो सेंसिटिव सरफेस का। जैसे आप लोगों ने ये दोनों डेफिनेशंस को देखा, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा कि इसके लिए आप ट्रिक कैसी बनाओगे जिससे आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगा। फोटो सेंसिटिव सरफेस में सरफेस विच इमिट्स इलेक्ट्रॉन विथ व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। है छोटा सा, पर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इनके जैसे इसके लिए कैसे ट्रिक याद करोगे, और जो अच्छा ट्रिक होगा उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। चलो थर्ड वाला डेफिनेशन भी आपको तैयार करना है और आपको अपना ट्रिक बताना है। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये वाला ये फटाफट खत्म हो जाएंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब ये आसान सी डेफिनेशन है। इसके लिए आप लोगों से भी इतना याद रखना है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, सिंपल। और वर्क फंक्शन क्या है, जहां फ्रीक्वेंसी है वहां पे सिर्फ एनर्जी लिखना है आप लोगों को। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, खत्म। तो वर्क फंक्शन की भी डेफिनेशन याद हो गई, थ्रेशोल्ड की भी डेफिनेशन याद हो गई, बहुत ही आसान।
लास्ट ये दोनों समझ में आ गया। तो फोटो सेल से रिलेटेड अब लास्ट डेफिनेशन रह गई है। इसको याद करने के लिए आपको सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन का ट्रिक याद करना है, LIFE, लाइफ। लाइफ मतलब अब कैसे है कि L मतलब आपका L से E को कनेक्ट कर दो। देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज ए डिवाइस विच मेक्स यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका यूज करता है, एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही बस पॉइंट है कि L मतलब लाइट था आपका और E मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। तो बस सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज ए डिवाइस विच मेक्स यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन। आई होप सो ये सारी चैप्टर्स के अंदर ड्यूअल नेचर में जितने डेफिनेशन थे क्लियर कर दिए मैंने। सारी चीज आराम से टाइम लो, याद करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।